जब भी कोई अपराधी होता है तो अपराध करके वो भागने की कोशिश करता है या फिर वो अपना मोहल्ला अपना गांव छोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि कोई अपराध करने के बाद में भला अपना अपराध स्वीकार करने के लिए जिस जगह का खौफ होता है पुलिस थाने का, पुलिस थाने में सबूत लेके पहुंच जाए, भला कैसे संभव है? अधिकांश तौर पर आप देखेंगे कि 100 क्राइम होते हैं, 100 क्राइम में से एक आधे ऐसी प्रवृत्ति के आदमी होते हैं जो क्राइम करने के बाद में सीधा थाने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमसे ये गलती हुई है और हम ये अपनी गलती है जो स्वीकार करते हैं। आप सोचेंगे कि ये कैसी कहानी है, आज की जो क्राइम कथा है ये क्या क्राइम कथा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की क्राइम कथा के साथ। पत्नी का कटा हुआ सिर पति लेकर के सीधा जब थाने पहुंचता है तो थाने में कोतवाल, कांस्टेबल से लेकर के हेड कांस्टेबल और थाने प्रभारी तक रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज थाने में एक ऐसा विचित्र दृश्य देखने को कैसे मिला। हेड कांस्टेबल यहां पे सुबह सुबह के अखबार पढ़ रहे हैं, ड्राइवर यहां पे अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं, चौकीदार अपनी चौकीदारी कर रहे हैं, यहां पे सफाई कर्मचारी अपनी सफाई कर रहे हैं। जो डेली रूटीन होता है, फरियाद लेने के लिए लोग थाने की दहलीज को छूते हैं, लेकिन अचानक से एक व्यक्ति थाने के अंदर प्रवेश करता है और सब देखते रह जाते हैं। यह कोई और व्यक्ति नहीं था बल्कि ये वही अपराधी था जिसने अपराध करके अपने आप को कानून के हवाले करने की सोची। जैसे जैसे वो थाने में एंटर हो रहा है वैसे वैसे सारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल देख रहे हैं उसे। किसी की हिलने की हिम्मत नहीं है। पुलिस की वर्दी में शायद पहली बार खौफनाक मंजर देख रहे थे। बात धीरे धीरे वहां के थाना अधिकारी के कैबिन तक पहुंचती है कि जनाब, बाहर एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसे देख करके हम सब डर चुके हैं। पुलिस थाना अधिकारी है, वो अपने कैबिन से बाहर आता है और जैसे ही कैबिन से बाहर आता है तो वो भी दृश्य देख करके हैरान रह जाता है। खून की बूंदें टपक रही है, पूरी जमीन लाल हो चुकी है। पुलिस वाले सब उसका मुंह देख रहे हैं लेकिन किसी से पूछने की हिम्मत नहीं है कि भाई तुम कौन हो और ये क्या करके आए हो। यहां पर थाना अधिकारी अब हिम्मत करते हैं, हिम्मत करके उसके करीब जाते हैं और डरते हुए पूछते हैं कि भाई ये क्या है, तुम किस प्रकार से कौन हो? क्योंकि उसके हाथ में बालों का एक झुंड था और उसकी मुंडी थी, वो कटी हुई गर्दन थी और गर्दन से लगातार उसके खून निकल रहा था। ये भयावह एक दृश्य देख करके हर कोई हैरान था। थाना अधिकारी ने तुरंत अपने कांस्टेबलों को आदेश दिया कि मुंह क्या देख रहे हो तुम, इसे जल्दी से पकड़ो, ये कौन है और इसके हाथ में जो कटी हुई गर्दन है इसको बरामद करो और ऊपर की टीमों को सूचित करो जल्दी से। यह आदेश सुन करके कांस्टेबल हरकत में आते हैं और हरकत में आने के बाद में उन्हें पता चलता है कि अरे हम ये क्या देख रहे हैं, एकदम से चमक जाते हैं। ऊपर की टीमों को, फॉरेंसिक लैब को यहां पे सूचना दी जाती है। फॉरेंसिक लैब के व्यक्ति हैं जो वहां पहुंचते हैं, उसको हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। वो बताता है कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने जो किया है उसका सबूत मैं आपके पास लाया हूं। यह मेरी पत्नी का कटा हुआ सिर है, कटी हुई गर्दन है। अब वो पास में बैठा है, इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा है। उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और उसको नाम पता पूछ के पुलिस की चमचमाती हुई गाड़ियां उसके मोहल्ले की तरफ निकलती है। असम की चिराग जिला की कहानी है। वहां पे जैसे ही पतली गलियों से उसके घर की तरफ जाती है, बल्लमगुड़ी पुलिस चौकी की एक कहानी आपको मैं बता रहा हूं। जैसे ही पुलिस उसके घर की तरफ जाती है तो घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग सन्न हैं कि आखिर क्या हो रहा है। घर के अंदर से खून की नदियां निकल के सड़कों की नालियों तक आ चुकी है। सब कोई हैरान है। जैसे ही पुलिस की गाड़ी लोग देखते हैं तो लोगों को एक उम्मीद होती है कि अब पुलिस राज उठाएगी, अब कौन कातिल है इसका, कौन क्या है, अब पता लगाएगी। जैसे ही पुलिस के अफसर वहां पहुंचते हैं तो दो तीन लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब, यहां पे एक महिला की गर्दन कटी हुई है, गर्दन गायब है, उसकी धड़ धड़ पड़ी है और खून का रिसाव है जो गलियों की नालियों तक आ रहा है। पता नहीं कौन था, कैसा था। पुलिस यहां पे कुछ नहीं कहती है। पुलिस ये नहीं कहती है कि जिसको ये खत्म करके पहुंचा है उसकी मुंडी लेकर के वो थाने में पहुंच गया है। यहां पर थाना अधिकारी होता है, वो कहते हैं कि क्या मामला है, पति और पत्नी की कैसे बनती है,
तो सारे मोहल्ले वाले कहते हैं कि जी बिल्कुल इनके पति और पत्नी की बिल्कुल नहीं बनती, रोज इनके बीच में झगड़े होते थे। लेकिन आज शायद वो पति तो काम पे गया हुआ है, लेकिन पीछे से ये किसी ने हाल कर दिया है। ये सोच के दंग थे। फॉरेंसिक लैब पहुंचते हैं, पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को बरामद किया जाता है, सब लोगों को हटाया जाता है। थाने की गाड़ियां वापस थाने की ओर जाती है, क्योंकि वहां पे आरोपी बैठा हुआ है, अपराधी बैठा हुआ है। वो अपना अपराध स्वीकार कर चुका था। पुलिस उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और करने के बाद तुम थाने में क्यों पहुंचे। तो वो कहता है कि रोजाना मुझे शराब पीने की लत थी और मैं शराब पीता था, लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता कि मैं पूरा दिन काम करता हूं, अगर शाम को शराब पीता हूं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन पत्नी हमेशा इस बात से मुझे टॉर्चर किया करती थी, परेशान किया करती थी, मेरी बेइज्जती किया करती थी, मेरे माँ बाप को फोन किया करती थी, लोगों को बताया करती थी। इस बात से मैं परेशान था और परेशान होके मैंने अपनी पत्नी का ये काम कर दिया। अब मुझे भागना नहीं था, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूं। मैं कानून से भी भाग सकता था, मैं किसी और तरीके से भी ये काम कर सकता था, लेकिन मुझे अपनी पत्नी को, इस जिंदगी को छीनने का मुझे कोई किसी प्रकार का गम नहीं है। इसलिए मैं सीधा थाने की ओर आ गया और थाने में आकर के मैंने अपना जुर्म है वो इकबाल कर लिया है। तब तक थाने के अंदर उसके माँ बाप भी आ चुके थे। माँ बाप को देख करके वो पति रोता हुआ बोला कि तुम रो मत, मैंने जो किया है वो सही किया है। मैं पूरा दिन काम पे जाता हूँ, शाम को अगर मुझे शराब पीने की लत है, अगर मैं थोड़ा बहुत थकान मिटाने के लिए पीता हूँ, तो ये मुझे टॉर्चर करती है, लोगों को कहती है, लोगों के आगे मेरी बेइज्जती करती है। इस बात से मैं परेशान हो चुका हूँ और मेरे दिमाग में इतनी टेंशन थी कि मुझे काम करने में अब समस्या आ रही थी। इसलिए आज मैंने इसे अपनी जिंदगी से हटा दिया है, मुझे कोई गम नहीं है। अब ये बात सुन के माँ बाप भी सन्न थे, मोहल्ले के लोग भी सन्न थे। अब यहाँ पर सब सुन के ये कहानी हैरान थे, परेशान थे कि आखिर ऐसा भी भला कैसे हो सकता है। लेकिन अब उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया और अब उसे कानूनन हिरासत में ले लिया गया। लेकिन ये कहानी क्या सिखाती है? ये कहानी सिखाती है कि क्राइम कभी भी कहीं भी हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा अपनी ठंडी नज़र रखनी चाहिए। नमस्कार, मिलते हैं एक नई सच्ची क्राइम कथा के साथ। जय हिंद।